देखिए इस तरीके से मैं पुरानी लेगिंग का यूज़ कर रही हूँ, पतले वाली का। आपके पास इस तरीके की कोई लेगिंग है, टी शर्ट है, वो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। कोई लोअर है वो भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले तो यहाँ से ऊपर की तरफ से ये जो वेस्ट है यहाँ से इसे अलग कर लीजिए। ये कितनी लंबाई हमें लेनी है, जितनी भी आपकी बर्स्ट, जितनी भी आप जिस भी साइज़ का बना रहे हैं उसका हाफ। अगर आप 32 की बना रहे हैं, 32 की बना रहे हैं तो 16 इंच, 32 डिवाइडेड बाई 2। और अगर आप 36 की बना रहे हैं तो 36 डिवाइडेड बाई 2 18 इंच। और इसी तरीके से आगे आपको लंबाई लेनी है। तो ये मैं 32 इंच की बना रही हूँ, तो मैं इसमें लूँगी 16 इंच, 32 डिवाइडेड बाई 2। तो ये मैं यहाँ पे लंबाई का निशान लगा लेती हूँ। चौड़ाई का निशान हम बाद में लगाएंगे इस तरीके से। और इस पोर्शन को मैं पहले कट करके अलग कर लेती हूँ। तो 1 और 2 पीसेस मेरे पास आ गए। 1, इसके ऊपर दूसरा पीस रखा। लंबाई हमने ले ली थी, लंबाई हमने इसकी ली थी 16 इंच। जितने साइज़ की आप बना रहे हैं डिवाइडेड बाय हाफ, तो लंबाई आ गई हमारी। और अब हमें ऐसे लेना है कि हम कितना लंबाई है साइज़ रखना चाहते हैं यहाँ पे कप का। उसके लिए हम क्या करते हैं, 28 के लिए हम 6 लेते हैं। उसके बाद हम इसमें हाफ इंच ऐड करेंगे। 28 के लिए 6, 30 के लिए 6.5, 32 के लिए 7, 34 के लिए 7.5, 36 के लिए 8 और 38 के लिए 8.5। तो हम इसकी लंबाई इस तरीके से बढ़ाते रहते हैं। तो ये मैं 32 की बना रही हूँ, तो मैं इसमें इसकी लंबाई 7 इंच लूँगी। तो यहाँ से 7 इंच लंबाई ले ली मैंने। सेवन इंच की लंबाई लेके इसे यहाँ से कट कर लीजिए। तो आपकी जितनी भी लंबाई हो आप उस अकॉर्डिंगली यहाँ पे निशान लगा सकते। तो ये मेरे पास 2 रेक्टेंगल पीस आ गए। तो सबसे पहले जिस भी साइज़ की आपने बनानी है यहाँ से डिवाइडेड बाय 2, और ये जैसे नाप मैंने आपको बताया है अलग अलग साइजेस के लिए लंबाई का, वो आपको लेना है। तो ये हमारा हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हम इसकी कटिंग करते हैं। ये मैंने 2 पीसेस लिए हैं, 1 और 2। अब इसे बीच में से फोल्ड कर लीजिए। ये मैंने इसे फोल्ड कर लिया और इसे बीच में से सेंटर में से डिवाइड कर लीजिए। 1, एक पॉइंट यहाँ लगा लीजिए, इससे इससे मिला दीजिए। सेंटर में मैंने निशान लगा दिया, इन दोनों के सेंटर में निशान लगा दिया। अब यहाँ से साइड से 3 इंच पे हमें निशान लगाना है। 3 इंच पे मैंने निशान लगाया और इसे हल्का सा गोलाई में, और इस पॉइंट से आपको लेना है हाफ इंच इधर, हाफ इंच का निशान इस तरफ, हाफ इंच का इस तरफ। इस पॉइंट से हाफ इंच इस तरफ, इस पॉइंट से हाफ इंच इस तरफ। और यहाँ से हर एक में हमें लेना है साइज़ 3 इंच का। ये हमें 3 इंच ही रखना है हर एक साइज़ में। अब ये जो निशान लगाया है इसे इससे गोलाई से हल्का सा मिला दीजिए, इसकी कटिंग कर लीजिए। इस तरीके से। अब यहाँ से हम नेक के लिए कटिंग करेंगे। तो यहाँ से हमें लेना है, यहाँ से फ्रंट वाली साइड से जितना भी आप ओपन रखना चाहें अपने अकॉर्डिंगली से बढ़ा भी सकते हैं। तो ये मैं ले रही हूँ यहाँ पे 2.5 इंच पे मैंने निशान लगाया, और इस वाले निशान से इसे गोलाई देते हुए नेक की तरह मिला दीजिए। इस तरीके से इसकी कटिंग कर लीजिए। इस तरीके से। अब आपको क्या करना है, ये जो सेंटर लाइन है यहाँ पे हमें डाट डालनी है। उसके लिए हमें क्या करना है, इस सेंटर पॉइंट से हाफ इंच आपको दोनों तरफ लेना है। हाफ इंच का निशान इस तरफ लगाया, हाफ इंच का निशान इस तरफ लगाया। लंबाई आपको रखनी है 3 इंच, और इस निशान को इस निशान से मिलाना है, इसे इससे मिलाना है, इस तरीके से। और इसकी कटिंग कर लीजिए।
इस तरीके से। तो ये हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई। जब हम इसे ओपन करेंगे देखिए ये हमारा कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये देखिए बाद में हमारी यहाँ पे सिलाई लगेगी तो ये हमारा कप साइज बनेगा। ये देखिए इस तरीके से। तो चलिए अब हम इसकी स्टिचिंग शुरू करें। तो चलिए हम स्टिचिंग शुरू करते हैं। ये देखिए हमने ये इस तरीके से कट कर लिए थे। 2 पीसेज हैं, एक पीस को इस तरीके से अलग कर लीजिए। एक ही हो गया, एक ही हो गया। तो पहले हम इसमें जो हमने डाट डाली थी इस तरीके से, ये जो हमने डाट डाली हुई है इसकी हम स्टिचिंग करेंगे। तो इसे ऐसे पकड़ना है इस तरीके से, यहाँ से लेके यहाँ तक इस पर सिलाई लगा लीजिए। ये देखिए ये मैंने इस पर सिलाई लगा दी। तो ये सिलाई लगाने के बाद देखिए इस तरीके से आ जाएगा हमारा। तो एक पे सिलाई लग गई, सेम ऐसे ही इस पे भी सिलाई लगानी है 2, और उसके बाद सेम ऐसे ही 3 और 4 चारों पे आप सिलाई लगा, इस पे सिलाई लगा ली 1 2, इन दोनों पे भी लग गई और इस पे भी लग गई 1 और 2। तो ये मैं डबल बना रही हूँ, अगर आप चाहें तो सिंगल भी बना सकते हैं। तो ये दोनों हमारे रेडी हो गए डाट के साथ। अब हमें क्या करना है, पहले हम स्ट्रैप बना लेते हैं। तो इसके साइड में से जो कपड़ा बचा था इसमें से मैं स्ट्रैप बना लूँगी। स्ट्रैप की लंबाई आप बढ़ाया अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हैं, वैसे तो ये स्ट्रेचेबल है तो एडजस्ट हो जाती है स्ट्रैप। तो स्ट्रैप की लंबाई मैं ले रही हूँ 13 इंच, 2 इंच, और इसमें से हम 2 स्ट्रैप कट कर लेंगे। तो ये मैंने 2 स्ट्रैप कटिंग कर ली। अब इसे सिलाई लगा के रेडी कर लीजिए। इस तरीके से फोल्ड करते हुए इस पे भी सिलाई लगा लीजिए और इस पे भी सिलाई। दोनों स्ट्रैप को मैंने रेडी कर लिया। अब एक पीस लीजिए, एक हम साइड पे रख देते हैं इस तरीके से। इसको यहाँ पे रखना है और इसे यहाँ पे रखना है इस तरीके से, और ये जो दूसरे वाला हमने सिला है इसे इसके ऊपर रखना है। ये सीधी तरफ है, सीधी तरफ ऊपर की तरफ इस तरीके से ऐसे रखना है। अब यहाँ से लेके बराबर करते हुए यहाँ से लेके स्ट्रैप को मैंने बीच में ही रखा हुआ है, यहाँ से सिलाई लगानी शुरू करनी है। यहाँ से लेके यहाँ से पूरा, यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा लीजिए। ये देखिए मैंने इस पर सिलाई लगा ली, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी सिलाई लग गई। अब इसे यहाँ से सीधा कर लीजिए, स्ट्रैप को बाहर निकाल लीजिए और इसे पूरा सीधा कर लिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ नीचे के लिए हम पट्टी बनाएंगे। तो उसके लिए देखिए इस तरीके से मैंने पट्टी कटिंग की है। इसके बराबर इसकी लंबाई रखनी है, विड्थ इसके बराबर रखनी है, और ये पट्टी मैंने ली है फोल्ड में, मैंने ली है इस तरीके से। अप्रॉक्सीमेट 4 इंच की मैंने ये स्ट्रिप ली है। अब आपको करना क्या है, हम इसे ज्वाइन करते हैं। तो इसे रखना है, इसके ऊपर ये पट्टी रखनी है, यहाँ पे ये रखी इस तरीके से। यहाँ से लेके यहाँ तक इस पर सिलाई लगा ली, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब इसे पट्टी को दूसरी तरफ को फोल्ड करना है, और ये जो सिलाई लगाई है इसी सिलाई पे इस तरीके से फोल्ड करते हुए यहाँ पे रखना है, और यहाँ से लेके दूसरे कॉर्नर तक इस तरीके से फोल्ड करते हुए यहाँ से लेके यहाँ तक इस पे सिलाई लगा ली। तो नीचे वाली पट्टी बन गई। अब हम यहाँ पे साइड वाले इसके स्ट्रैप बनाते हैं। तो इसे हम साइड पे रख देते हैं। साइड के स्ट्रैप बनाने के लिए देखिए इस तरीके से 2 पीसेस लिए मैंने, 2 पीसेस से एक बनेंगे। इस तरीके के हमें 4 पीसेस चाहिए। अब हम पहले इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये मैंने लिया है 4 इंच, और इसकी लंबाई मैंने ली है 8 इंच। अब हम इसे शेप दे देते हैं। शेप कैसे देनी है, यहाँ से हमें रखना है अप्रॉक्सीमेट 2 इंच रखना है हुक वगैरह लगाने के लिए, और इसे तिरछा यहाँ से लेके यहाँ तक इस तरीके से मिला दीजिए। ये मैंने मिला दिया। इसकी कटिंग कर लीजिए इस तरीके से। तो 2 एक साइड के लिए और 2 ऐसे ही एक साइड के लिए। तो टोटल मैंने 4 कटिंग की है। ये 2 एक साइड के लिए, 2 एक साइड के लिए। अब आपको क्या करना है, यहाँ से इस पे सिलाई लगानी है, यहाँ से लेके यहाँ तक तीनों तरफ इस पे सिलाई लगा लीजिए। यहाँ से ओपन रहने दीजिएगा। सेम उसी तरीके से इस पे भी सिलाई लगा ली, यहाँ से लेके यहाँ तक। यहाँ से इस तरफ से इसे सीधा कर लीजिए।
ये मैंने इसे सीधा कर लिया, तो दोनों सीधा हो गए। अब हमें क्या करना है, ये जो हमने बनाया था ये लीजिए, इस तरीके से एक स्ट्रिप को यहाँ पे रखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा लीजिए, एक स्ट्रिप को इस तरफ रखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो दोनों तरफ इस पे सिलाई लगी, मैंने सिलाई लगा ली। अब इसे इस तरीके से फोल्ड करते हुए यहाँ पे ऊपर टॉप स्टिच लगा ली, मैंने इस पे टॉप स्टिच लगा लिया। तो इस तरीके से दोनों मेरी साइड्स जुड़ गई। और यहाँ पे ये जो हमने ओपन छोड़ा है, यहाँ पे एक तरफ हुक और बटन की आई की पट्टी आप यहाँ पे लगा सकते हैं, इस तरीके से क्लोजर बनाने के लिए। उसको लगाने से पहले एक बार इसे अपनी किसी भी पुरानी ब्रा से नाप के देख लीजिए इसकी लंबाई, कि अगर ये आपकी ज़्यादा होती है यहाँ से नीचे से अंडर बस्ट, तो आप उसको कट कर सकते हैं एक्स्ट्रा जितना भी इस टाइम। हुक वाली पट्टी लगाने से पहले कट कर लीजिए। तो यहाँ पे हम हुक और आई की पट्टी लगाएंगे, उससे पहले हम स्ट्रैप ज्वाइन कर लेते हैं। तो इस तरीके से सीध में स्ट्रैप को रखना है यहाँ पे ऐसे, और एक स्ट्रैप को रखना है आपको यहाँ पे सीध में, इस तरीके से ऐसे। इस पे सिलाई लगा लीजिए और इस पे सिलाई लगा लीजिए, इस तरफ और एक इस तरफ। तो इस तरीके से देखिए बिल्कुल रेडी हो गई है। यहाँ से इस तरीके से यहाँ पे आप हुक और आई की पट्टी लगा सकते हैं। यहाँ पे हमारे स्ट्रैप आ गए इस तरीके से, यहाँ पे हुक और आई की पट्टी लगा सकते हैं। अभी मेरे पास सेम कलर की नहीं है तो मैं आपको बता देती हूँ कि लगानी कैसे है। जो हमने ये स्पेस छोड़ा हुआ है, जस्ट इसमें इसे अंदर को फोल्ड करते हुए इस तरीके से अंदर को फोल्ड करना है और जो पट्टी को इस तरीके से रखना है और इस पे आपको सिलाई लगा लेनी है। तो अभी मेरे पास सेम कलर की नहीं है तो मैं आपको इसी तरीके से बता रही हूँ। बस इसे रखना है, एक पट्टी इस तरफ और दूसरे वाली पट्टी इस तरफ। तो ये हमारी पट्टी लगाने के बाद इस तरीके से बिल्कुल रेडी हो जाएगी। तो पट्टी लगाने के बाद ये इस तरीके से हमारी बिल्कुल रेडी हो जाएगी। इसकी फिटिंग बहुत अच्छी आती है, बनाने में बहुत ही आसान है। तो बिल्कुल रेडी हो गई है।